हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आप सभी लोगों के साथ फ्रेंड्स कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अब जो टेक्नीशियंस हैं उनके बीच में खलबली सी मची हुई है कि भाई कार स्कैनर कौन सा ले, कार स्कैनर कौन सा ले, एक्सट्रूड का ले, लॉन्च का ले, थिंकटैक का ले, आउटेल का ले, किसका ले। अरे भाई, इसका जवाब बहुत आसान है। ये डिसाइड करेंगी आप लोगों की ज़रूरतें। आप लोगों की जैसी ज़रूरत होगी वैसा स्कैनर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स2 लीजिए। अगर आपकी ज़रूरत लॉन्च से पूरी होती है आप लॉन्च लीजिए। आपकी ज़रूरत आउटेल से पूरी होती है आप आउटेल लीजिए। आपकी ज़रूरत किसी दूसरे ब्रांड से होती है लाइक ELM 327 से होती है, जो 300-350 रुपये का स्कैनर आता है, अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है नॉर्मली। OBD के कुछ कोड्स वगैरह निकाल करके दे देता है, उससे पूरी हो रही है, आप उसको ले लीजिए। अभी क्या है कि मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर अमित आहूजा जी, हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर टेक्नीशियन है। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन कम्युनिटी में उनका काफ़ी नाम है और लोग उनके वीडियोस देख करके अपना डिसीजन लेते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक कि मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी है उन्होंने काफ़ी ऑनेस्ट ओपिनियन रखे हैं अपने कि भाई कौन सा स्कैनर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, दैट्स ऑल। बट एक चीज़ लास्ट में आप सभी लोग भी समझ लीजिए कि 100% कोई भी कार स्कैनर नहीं होता है ना। अब जैसे मान के चलिए कि एक्सटूल, तो एक्सटूल को हम लोग इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्सटूल से दूर हट जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि मैं एक्सटूल के साइड में नहीं हूँ, तो एक्सटूल के अलावा अगर मैं कार स्कैनर में कुछ देखना चाहूँगा तो वो क्या क्या चीज़ें देखूँगा। सबसे पहला तो एक कार स्कैनर मुझे ऐसा मिले जिसका जो इंडियन व्हीकल का कवरेज एरिया हो वो ज़्यादा हो। ऑफ कोर्स लॉन्च भी काफ़ी टाइम से मार्केट में है एंड एक्सटूल भी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो ये दोनों ही इंडियन जो व्हीकल्स हैं उसका जो डेटा है अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा ECM या इमोबिलाइज़र ख़राब हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, तो उस केस में अच्छी से अच्छी प्रोग्रामिंग कौन सा डिवाइस मेरे को प्रोवाइड करवाता है। तो नो डाउट इसमें इमोबिलाइज़र प्रोग्रामिंग हो, चाहे ECM रिप्लेसमेंट की प्रोग्रामिंग हो, चाहे BCM की प्रोग्रामिंग हो, इंडियन गाड़ियों की हो, चाहे कोई सी भी गाड़ियों की हो, वर्ल्ड वाइड इमोबिलाइजेशन में एक्सटूल फेमस है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डायग्नोस्टिक में एक्सटूल और लॉन्च की टक्कर हो सकती है, बट इमोबिलाइजेशन में कोई भी दूसरा ब्रांड एक्सटूल के सामने compete नहीं करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये देखूंगा कि भाई मेरी गारंटी वारंटी कितने अच्छे से क्लेम होती है। तो अब जैसे अगर मैं अदर ब्रांड्स की ओर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे अलग अलग दर पे भटकना पड़ता है, बट एक्सटूल के साथ में मुझे ये प्रॉफिट रहता है कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक दरवाज़ा है, वहाँ पे मुझे अपनी कंप्लेंट डालनी है और मेरी कंप्लेंट का सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक कि मुझसे भी बहुत से टेक्नीशियंस जो हैं कार स्कैनर परचेस करते हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनकी प्रॉब्लम लेकर के एक्सटूल इंडिया के पास में जाता हूँ और वहाँ से मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। तीसरा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर मेरी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई या मुझे मार्केट में किसी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको कौन सुनेगा। मैंने ये एनालाइज किया है कि एक्सटूल में अगर मैं ये डिमांड रखता हूँ कि सर मेरे को ये गाड़ी की प्रोग्रामिंग चाहिए या फिर इस टाइप की प्रोग्रामिंग चाहिए या फिर ये गाड़ियाँ हमारे व्हीकल्स की लिस्ट में चाहिए, ओपन हार्ट खुले दिल से स्वागत करते हैं इस चीज़ का। यहाँ तक कि एक्सटूल जो है उसका इमोबिलाइजेशन में एक कॉम्पिटिटर है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है एंड उन्होंने जब महिंद्रा की फ्लैशिंग की बात करी थी तो उन्होंने कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून किया था एंड उनके कमिंग सून के बीच में ही हमारा अपडेट आ भी चुका था। तो हम लोग क्या है साइलेंटली वर्क करते हैं, हम लोगों का काम नहीं है दिखा दिखा के कि भाई हमारा जो है फलाना अपडेट आने वाला है, ढिकाना अपडेट आने वाला है, जो आने का होता है वो आ जाता है। तो ये डिसीजन आप लोगों का है। हम लोग एक्सटूल को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि गारंटी वारंटी इजीली क्लेम हो जाती है। अगर कोई प्रोग्रामिंग दी हुई है और उस पर
वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है तो हमें इंजीनियर्स की सपोर्ट मिल जाती है। एक्सटूल के ऑफिशियल इंजीनियर्स हमारी सपोर्ट देते हैं एंड जो प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है उसे करके दिखाते हैं एंड साथ ही साथ में उसको अपडेट में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट में डाल देते हैं। तीसरी चीज़ कि हमारी कंप्लेंट्स और हमारे फीडबैक भी लिए जाते हैं। टाइम टू टाइम हमें कॉल आता है एंड हमसे पूछा जाता है कि भाई इंडियन मार्केट में और क्या क्या डिमांड आ रही है हमें बताइए, क्योंकि डायरेक्टली टेक्नीशियंस के टच में हम लोग रहते हैं, टेक्नीशियंस हमें बताते हैं। अब जैसे एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एक महिंद्रा की सुप्रो आती है, सुप्रो में टंकी की मोटर चलना बंद हो जाती है, उसमें P16 कुछ ऐसा कोड आता है, EKP लर्निंग का कोड आता है। वो EKP लर्निंग एक्सटूल के अलावा किसी और दूसरे डिवाइस में होती ही नहीं है। महिंद्रा का BS6 का अपडेट सबसे पहले एक्सटूल में आया है, महिंद्रा की फ्लैशिंग का सबसे पहला अपडेट एक्सटूल में आया है। इमोबिलाइजेशन में सारी गाड़ियां कवर करने के लिए कैपेबल केवल एक्सटूल है। उसके बाद में रिलायबल प्रोग्रामिंग हो गई, चाहे महिंद्रा ह्यूंडई का ऑनलाइन पासवर्ड निकालना हो गया मुझे, फिर चाहे हमारा मीटर का कैलिब्रेशन हो गया, मीटर का थोड़ा सा आप जानते हैं एडजस्टमेंट वगैरह, अगर किसी ने दूसरा मीटर वगैरह डाला तो उसकी प्रोग्रामिंग करना हो गया, वो एक्सटूल में है। पावर स्टीयरिंग के लिए एक्सटूल में काफ़ी अच्छा काम होता है एंड ऐसा नहीं है कि केवल एक्सटूल जो है लाखों रुपए के डिवाइसेस उतारता है। अभी रिसेंटली मेरे पास में ये डिवाइस आया था TPMS का, जो हमारे अलाइनमेंट वाले भाई है, जो हमारे टायर पंचर वाले भाई है, जो हमारे बॉडी वाले भाई हैं, उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। कम बजट में सबसे अच्छी चीज़ की प्रोग्रामिंग में आपको 25-30 हज़ार रुपए के टूल भी एक्सटूल में मिलेंगे, 50-60 हज़ार रुपए के भी मिलेंगे, 1 लाख के भी मिलेंगे, 1.5 लाख के भी मिलेंगे। कार स्कैनर में भी वैसा ही है। PS70 Pro है, बेस्ट इन क्लास में को कार स्कैनर लगता है। रीज़न ये अच्छा, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, साथ ही साथ में उसमें हमारा जो है इंडियन गाड़ियों का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट करता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। ये देखिए मेरे पास भी क्या है कि डिवाइस रिपेयर होने के लिए आते हैं, गारंटी वारंटी मैं भी क्लेम करता हूँ, एक्सटूल इंडिया के दम पे करता हूँ। कोई दूसरी कार स्कैनर कंपनी ये कभी करके नहीं दे सकती है। देखिए ये रिसेंटली मेरे पास में PS70 Pro आया था, मेरे टेक्नीशियन दोस्त का था, अंडर गारंटी वारंटी था, मुझे इसे रिपेयर करके देना, मैं इसका मदरबोर्ड चेंज करके टेक्नीशियन को वापस भेज दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। 1 साल की गारंटी वारंटी में अगर 1 मंथ के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पीस रिप्लेस कर देते हैं। 1 मंथ के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है 11 मंथ तक के, 11 महीनों तक के, तो हम जो है पार्ट्स वगैरह जो है लाइक मदरबोर्ड बैटरी वगैरह वो रिप्लेस करके दे देते हैं। 2 साल तक का अपडेट मिलता है। अगर 1 साल की गारंटी वारंटी के बाद भी कुछ हो गया तो थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, मगर आपका जो स्कैनर है, आपका जो की प्रोग्रामर है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और इसके आगे एक और नेक्स्ट पॉइंट में आपको गिनाता हूँ, कार स्कैनर में जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की बात की जा रही है वो तो आएगा ही आएगा, 100% डन है, वो आएगा ही आएगा, हम लोग लगे हुए उसके लिए और वो करके देंगे ही देंगे। फंक्शन में कुछ कंपनियां आगे होती है, कुछ कंपनियां पीछे होती है, कुछ एक पॉइंट पे एक्सटूल आगे, कुछ एक पॉइंट पे दूसरे कार स्कैनर्स आगे। एग्री करता हूँ मैं इस चीज को, बट आते जाता रहता है, किसी ने पहले ला लिया, किसी ने बाद में ला लिया। महिंद्रा का फ्लैशिंग का पहले हमने लाया, बाद में दूसरी कंपनी लेकर के आ गया, और कुछ कंपनियां तो आज तक के लेके भी नहीं आ पाई, वो बात तो खैर जाने दो, मगर बाकी सारी चीजें भी तो देखनी पड़ती है ना दोस्तों। गारंटी वारंटी का आप क्या करोगे, रिलायबिलिटी का आप क्या करोगे, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या करोगे। और एक पॉइंट है, एक्सटूल अपने पुराने डिवाइसेस को नहीं भूलता है, और ना हमारे हर साल कोई एक डिवाइस के नए नए वर्जन लॉन्च होते हैं। सबसे पहली अगर बात की जाए तो एक्सपैड 1 जो आया था मार्केट में 2012 या 13 में आया था, उसका एक नेक्स्ट वेरिएंट इस साल आया है, मतलब सॉरी पिछले साल आया था, एक्सपैड न्यू 1 वाला, मगर दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। सुपर की बात की जाए, सुपर का एक नेक्स्ट वेरिएंट आया सुपर 2, मगर दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने फंक्शन कम कर दिया, इसमें फंक्शन ज्यादा कर दिया, दोनों में सेम काम होता है। तो एक्सटूल के जो डिवाइसेस हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, आगे तक के परफॉर्म भी करते हैं। तो डिसीजन आप लोगों का है, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सटूल ही परचेस करना है। और मैं बाकी सारे जितने भी हमारे अदर कंपनीज है, चाहे वो लॉन्च हो, चाहे आउटेल हो, चाहे हमारे थिंक टूल वाले हो, इनके साथ में मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। बट
जो क्रिटिसिज्म है वो एक लहजे में किया जाए तो अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है तो एक तरीका होता है, प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है ना। हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, सबको बोलने का हक है। मुझे है तो आप लोगों को भी है, आप भी बोलिए, मगर बोलने का एक तरीका होता है। किसी के फिजिकल ओवरव्यू पे या फिर किसी के लाइक लुक्स के ऊपर में कमेंट करना ये बहुत गलत बात है। मैंने जब वो कमेंट्स पढ़ी जो हमारे मिस्टर रिस्पेक्टेड सीनियर टेक्नीशियन अमित आहूजा जी, मैं रिस्पेक्टेड बार बार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए रिस्पेक्टेड है वो। जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था तब मैं उनकी वीडियो देखा करता था, एंड पर्सनली मुझे बुरा लगा उस चीज़ का कि जिस तरीके की कमेंट्स पास की गई बहुत गलत थी और बहुत ज़्यादा जाहिलों वाली हरकत थी वो। और इस टाइप की जो हरकतें हैं ना, ये गली के गुंडे लोग भी नहीं करते होंगे जैसी उन लोगों ने कर रखी थी। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर वो लोग समझ गए होंगे जिन्होंने इतनी गंदी कमेंट्स की थी। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी, दिल से सॉरी।